देखने वाले हैं। तो आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपका ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आर के नारायण द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो आर के नारायण द्वारा गाइड पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, गाइड पुस्तक यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बार बार पूछा गया पुस्तक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल है, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं असम का लोक नृत्य क्या है? तो असम का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। ठीक है, असम का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? तो बिहू हो जाएगा। ठीक है, पंजाब का पूछूं तो पंजाब का क्या हो जाएगा? तो पंजाब का भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, पंजाब का क्या हो जाएगा? भांगड़ा हो जाएगा। और राजस्थान का क्या हो जाएगा? तो घूमर हो जाएगा। ठीक है, घूमर घूमर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी, थल सेना दिवस तो 15 जनवरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सितार से कौन संबंधित है? सितार से कौन संबंधित है? तो सितार से पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर हो जाएंगे। ठीक है, सितार से। अगर मैं आपसे पूछूं शहनाई से कौन संबंधित है? ठीक है, तो शहनाई से कौन संबंधित है? तो शहनाई से आपका शहनाई से आपका बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हो जाएंगे। और संतूर से पूछे तो संतूर से आपका कौन हो जाएंगे? तो संतूर से शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, इतना याद रहेगा आपको। ठीक है, सितार से पूछे तो सितार से आपका पंडित रविशंकर, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे और संतूर से शिव कुमार शर्मा। अगर आपसे तबला से पूछे तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ की? तो गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली कहाँ का हो जाएगा? तो कथकली आपका केरल के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के
प्रारंभ के समय वायसराय लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी था या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो आपका सही उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर डलहौजी के समय पूछूंगा तो डलहौजी का समय ट्रेन आया था। ठीक है, ट्रेन की शुरुआत भारत में डलहौजी के समय हुई थी। ठीक है, ट्रेन की शुरुआत डलहौजी के समय हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का विभाजन कब हुआ, तो माउंटबेटन के समय। ठीक है, माउंटबेटन के समय भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, यानी भारत पाकिस्तान अलग हुआ लॉर्ड माउंटबेटन के समय। ठीक है, करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ। कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। करजन के समय बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। असहयोग आंदोलन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। डलहौजी के समय क्या होता, तो ट्रेन आया था डलहौजी के समय। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि भारत में ट्रेन किसके समय आया था, तो डलहौजी के समय आया था। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले लॉर्ड माउंटबेटन के समय क्या हुआ था, तो भारत का विभाजन हुआ था, यानी भारत को 2 टुकड़ा करके गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का कौन सा राज्य आबादी में सबसे कम है, तो यह तो सबको मालूम है, गोवा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर आपका प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, एक दिल्ली में भी है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, या तो गुजरात देगा या तो दिल्ली देगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा भारत के किस राज्य में है, तो हड़प्पा शहर कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बरडोली की महिलाएं ने सरदार पटेल को वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी। ठीक है, यानी सरदार की उपाधि दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं और आज का लास्ट सवाल करते हैं। आज का लास्ट सवाल है हड़प्पा द्वारा ... खोजा गया था, तो हड़प्पा द्वारा ... खोजा गया था, तो मतलब कहने का मतलब है हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। ठीक है, हड़प्पा का खोज कब किया गया था, तो 19 हैं। तो देखिए अब साइंस के प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। तो पहला 16 नंबर प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का एसआई इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन नंबर सी ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है
ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है, निर्वात में नहीं चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अनाज को ठंडल से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी मडाई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मडाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, वयस्क मानव में कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यकृत हो जाएगा, ठीक है, यकृत आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन से बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78%, ठीक है, 78%। इसका कहने का मतलब है हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जूल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब बर्फ पानी में पिघलता है तो उसका क्या होता है? तो उसका क्या होता है? तो आयतन घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर मीथेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दूध में दही बनने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन संघनन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट सवाल करते हैं। आज का लास्ट सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।